नमस्ते, मैं उनिमेश सिन्हा, सरगुजा छत्तीसगढ़ से। आज मैं बात करूंगा पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। इसलिए वो 2 दिनों से लगातार इतने डिप्रेशन में चले गए हैं कि वो अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। कभी बोलते हैं कि निपटो निपटाओ की राजनीति कांग्रेस करती है, इसीलिए आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। मैं बृहस्पति सिंह जी से पूछना चाहूँगा कि आप कांग्रेस के इतने दिन से सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, अभी निष्कासित हो चुके हैं। वैसे तो आपको कांग्रेस के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं। तो मैं आपसे सीधा सवाल है मेरा कि आप इतना दिन से कांग्रेस की राजनीति करते हैं, आपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस को कितना मजबूत किया है? अगर मजबूत किया होता तो हमारे विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की जी कैसे वहाँ पे चुनाव हार गए? उनको तो जीतना चाहिए था। आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा बवाल मचाया रहा। फिर दूसरा चीज़ कि आप महाराज साहब के बारे में अनाप शनाप बातें कहते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि माननीय महाराज साहब की ज़रूरत पूरे छत्तीसगढ़ को है, और हमारे 14 विधानसभा सीटों में तो बिल्कुल ज़रूरत है। महाराज साहब के व्यक्तिगत वोट हैं। आप लोग महाराज के साहब के चरण के धूल नहीं हैं। उनकी मतलब आप लोग उनकी तुलना अपने से बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारे जैसे समर्थक जो महाराज साहब के पास हैं, जो कांग्रेस में नहीं भी रहेंगे लेकिन कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे और महाराज साहब को मजबूत करने का काम करेंगे। दूसरा चीज़, आपने जनिता मैडम के बारे में कहा कि पैसा लिए। अरे विधायक जी, आप पूर्व विधायक हैं, आप इतने बड़े पदों पे रह चुके हैं, आपको इतना नहीं पता है जनिता मैडम सरगुजा में मेहमान हैं, मेहमान के तौर पे आती हैं। मेहमान भगवान होता है, आप उनका निरादर कर रहे हैं, उनके बारे में आरोप लगा रहे हैं। अरे जरा सा तो अक्ल थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। आप मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं और आपको इलाज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बृहस्पति सिंह जी, आप मेरा विनम्र अनुरोध है, बुरा मत मानिएगा, जल्द से जल्द अपना इलाज कराइए। डिप्रेशन में मत जाइए। आप लोग पद के मोह भंग हो गया है। आप लोग पदों में रहना चाहते हैं, कभी सरकार आती है तो बड़े पदों में जाना चाहते हैं, फिर सरकार चली जाती है तो उसके क्या बोलते संगठन के बड़े पदों में रहना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोगों को मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो बड़े नेता हैं, जो सिर्फ कांग्रेस क्यों चुनाव हारी है? चुनाव हारी सिर्फ इसलिए है कि आप जैसे कुछ नेता जो सरगुजा के हैं, महाराज साहब को चुनाव हरवाने के लिए, महाराज साहब को व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे, और उसका परिणाम रहा कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। और आपके बारे में बृहस्पति सिंह जी, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि एक बार जब सर्किट हाउस में भूपेश बघेल जी आए रहे, मुख्यमंत्री जी, तब एक लड़का आपसे मिलने आया रहा सवेरे, मैं भी उस रेस्ट हाउस में था, और आपने उस लड़के को बड़े जलील करके भगाया था। वो आपके क्षेत्र का लड़का था, वो कुछ काम मांगने आया हुआ था। आप लोग क्या बात करेंगे? मेरा विनम्र अनुरोध है बृहस्पति सिंह जी, आप लोगों ने सत्ता का बहुत ज़्यादा लाभ उठाया है, बहुत संपत्ति बना ली है। अब मेरा निवेदन है कि युवा पीढ़ी के लिए कांग्रेस को मजबूत रहने दें। अभी 2.5 सालों में कांग्रेस जैसे जैसे मजबूत हो रही थी, बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो रहा था, आपका स्टैंड बयानबाजी चालू हो गया, क्योंकि आपका कोई आदमी जिला अध्यक्ष कहीं बनना चाह रहा होगा, आप लोग चालू हो गए माइक लेके। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, अब हम युवाओं को भी बोलना आता है। बृहस्पति सिंह जी, मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस टाइप का बयानबाजी ना करें और अपना इलाज कराएं। सबसे बड़ा चीज़ अपना इलाज कराएं। आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और लास्ट बार बोल रहा हूँ, माननीय महाराज साहब के बारे में या कांग्रेस के बारे में बिल्कुल बोलना छोड़ दीजिए। आप निष्कासन है, कांग्रेस के निष्कासित हैं, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस में। नहीं तो अन्यथा हम युवाओं को लग भिड़ के आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई करवानी पड़ेगी। धन्यवाद।